अब इतना बड़ा एग्ज़ाम ले रहे हैं अधिकारी लेवल का, ये कोई छोटा मोटा कोई ये मतलब बैंक, रेलवे या तो कुछ और ग्रुप डी या तो फोर्थ ग्रेड थर्ड ग्रेड का एग्जाम, प्रखंड की जिम्मेदारी मिलेगी सबको। बिल्कुल बिल्कुल। हम कल को अगर अधिकारी बनते हैं तो हम ही फिर वहाँ पे जो लोग हैं वो काम करेंगे। लेकिन आप इतना मतलब अनियमितता के साथ इस तरह का एग्ज़ाम लेना, कहीं ना कहीं तो आप शक के कटघरे में आते हैं। मैट्रिक स्तर का एग्ज़ाम होती है या तो आप कोई स्कूल का भी एग्ज़ाम देखिएगा 9th 8 का, इससे ज़्यादा वहाँ पे डिसिप्लिन रहता है। समय से टाइम से आपको क्वेश्चन दिया जाता है, टाइम से आपका मतलब आंसर शीट लिया जाता है। और यहाँ पे शिक्षकों को पता ही नहीं है कि करना क्या है। सीसीटीवी कैमरा होनी चाहिए ना, सीसीटीवी कैमरा लगी हुई थी लेकिन उसका तार टूटा हुआ था। हाँ मैं प्रत्यक्ष उसका मतलब भुक्तभोगी हूँ। कल जब आ रहा था तो बहुत तकलीफ हो रहा था। पेपर लीक वाला ज़्यादा मतलब बड़ा मसला है या जो अनियमितताएं हैं, जैसे टीचरों को ट्रेन नहीं किया गया, सीसीटीवी का तार टूटा हुआ, तो ये मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों एक ही चीज़ें हैं? देखिए ये दोनों चीज़ को हम अलग अलग देखते हैं, लेकिन लीक भी कोई नहीं होने वाला चीज़ नहीं है। झारखंड में कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो और उसके पेपर लीक की खबर सामने ना आए, ऐसा अभी तो फ़िलहाल कई दिनों तक संभव नहीं लगता है। आपको जानकारी है कि फरवरी के 1 तारीख को जेपीएससी का फॉर्म भराया था, 29, 20, 30 फरवरी तक फॉर्म भरना था। फिर एग्ज़ाम 17 मार्च को हुआ। कल 17 मार्च था, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म होने के तुरंत ही पूरा एग्ज़ाम ख़त्म ही नहीं हुआ था, बाज़ार में चर्चा आने लगी कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। कई वीडियोज़ बाज़ार में आए, कई मीडिया रिपोर्ट सामने आने लगे। मतलब कल एग्ज़ाम कि सेकेंड पाली से ही पूरा सिर्फ पेपर लीक का चर्चा होने लगा। इससे पहले जेएसएससी का मसला था। लेकिन सवाल ये कि क्या सही में पेपर लीक हुआ है या कुछ अनियमितताएं बरती गई हैं या फिर जो मैनेजमेंट है जो पूरे एग्ज़ाम का वो उसमें गड़बड़ी थी, ये फ़िलहाल जांच का विषय है। हालांकि जेपीएससी इस पूरे पेपर लीक को मानता ही नहीं है। अखबार भी आप पढ़ेंगे तो किसी तरह की गड़बड़ी से जेपीएससी जो आयोग है वो इनकार कर रहा है। हालांकि जिन जगहों पर गड़बड़ियाँ की बात आई है सामने, कुछ वीडियोज़ आए हैं, उस पर एसआईटी बिठाई गई है, जाँच चल रहा है और कई सारी चीज़ें हैं। फ़िलहाल हमारे साथ गोविंद है। गोविंद को आपने पहले लोकतंत्र में देखा है और गोविंद पिछले 15-20 दिनों से छुट्टी पर थे। इस छुट्टी पर इसीलिए थे क्योंकि जेपीएससी का इनका एग्ज़ाम था कल और ये सुबह लाइब्रेरी जाते थे, पढ़ रहे थे बहुत दमकच। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि रद्द होगा कि रद्द नहीं होगा ये सवाल है। अब इनका इतना सुबह उठकर 9 बजे उठने वाला व्यक्ति सुबह 7 बजे से लाइब्रेरी में था। अब बात करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम लिख कर आए हैं तो इनको पेपर लीक क्या समझ में आ रहा है, पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है और अनियमितताएँ हैं नहीं हैं, इन सब मसलों पर बात करेंगे। तो आप तो एग्ज़ाम लिख के आ गए हैं, क्या पहले तो वहाँ बार बार ये जिक्र हो रहा है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो उस तरफ भी पेपर लीक हुआ है या सिर्फ कुछ जगह में पेपर लीक हुआ? देखिए आकाश जी, सबसे पहले तो हमारे लोकतंत्र के सभी दर्शकों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार रहेगा। पेपर लीक का तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ मेरा सेंटर था वहाँ कुछ अनियमितता हुई है, उस पर मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि एग्ज़ाम 10 बजे से लिया जाता है, मतलब टाइमिंग जो आयोग द्वारा जारी किया गया था कि मतलब सुबह पहला पेपर सुबह 10 से 12 बजे। हम बाकायदा हमें रिपोर्टिंग के लिए बोला गया कि आपको 9 बजे मतलब पहुंच जाना है सेंटर। हम बाकायदा 8 बजे पहले ही पहुंच गए वहाँ। पूरा मतलब लोग जितने भी स्टूडेंट थे सारे पहुंच गए, मतलब 9 बजे से पहले ही उनको घुसाया गया। 9 बजे घुसे सब लोग, अपना अपना सेंटर, हम लोग जहाँ पे हमारा रूम था हमने बाकायदा वहाँ बैठा भी। बैठते बैठते 10 बज गई। 10 बज गई मतलब 10 बजे तो एग्ज़ाम शुरू होनी चाहिए ना। देखे कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं। शिक्षकों से पूछा कि कहाँ मैडम, कहाँ सर, हमारा पेपर कहाँ है? तो बोल रहा है पेपर आ रहा है रास्ते में। तो हम आश्चर्य हो गए कि ऐसे कैसे, मतलब अभी तक पेपर हमारा रूम में आया ही नहीं है। बाकायदा समय हो गया, 10 बज चुकी थी। अच्छा, मतलब टाइम एग्ज़ाम का हो गया है लेकिन पेपर ही नहीं, जगह पेपर ही नहीं आया हमारे रूम में। तो हमने भी वहाँ पे बहुत हल्ला गुल्ला किया हमारा रूम में भी। लेकिन हमारा ऐसा था कि हम लोग बहुत दूर में ही हम लोग को बैग रखने के लिए दिया गया था और ये एक गलती हो गई। इसके बाद मैं पहले छोटा छोटा गलती बता रहा हूँ, उसके बाद इसका विस्तार से मैं बताऊँगा। इसके बाद आयोग का एग्ज़ाम है। आयोग मतलब आप समझते हैं अधिकारी नियुक्ति के लिए। जिस रूम में हमें मतलब बैठाया गया था उस रूम में एक वॉल घड़ी नहीं थी,
और यहाँ तक कि टीचरों को भी जो हमारा जांच करने के लिए जो टीचर नियुक्त किए गए थे उनके पास भी घड़ी नहीं थी, सबको घड़ी जमा कर बाहर ही जमा किया गया था। घड़ी नहीं तो घड़ी तो रखना चाहिए। बिल्कुल तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि घड़ी भी नहीं था, हमारे पास तो नहीं था, शिक्षकों के पास भी नहीं था, तो फिर हम कैसे पता करें कि मतलब टाइम कितना। तो 10:30 बज गया, 10 बजे तक को पेपर तो नहीं मिला। फिर आए एक निरीक्षक करने वाले सीनियर सर आए, उनके पास एक घड़ी थी छोटा सा। हाँ। तो हमने पूछा सर टाइमिंग, बोला कि 10 बज के लगभग 10:30 हो रहा था। तो हम लोग आश्चर्य हो गए कि 10:30 बजे तक हमें पेपर ही नहीं मिला है। फिर हम लोग वहाँ पे विरोध करने लगे, तो सर बोला कि आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग आधा घंटा या जितना भी लेट हो रहा है हम आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। हम लोग वहाँ पे ज़्यादा हल्ला नहीं किए, इसलिए नहीं किए कि भाई अब बहुत दूर से सब लोग आए हैं, एक दिन पहले ही लोग वहाँ ठहरे हुए हैं, तो भाई चलिए कम से कम एग्ज़ाम दे लेते हैं। जेपीएससी का एग्ज़ाम था कि फिल्म का टाइमिंग था कि बढ़ा देंगे? नहीं, वही तो कहना चाहता हूँ। आप देखिएगा मैट्रिक स्तर का एग्ज़ाम होती है, या तो आप कोई स्कूल का भी एग्ज़ाम देखिएगा 9th 8th का, इससे ज़्यादा वहाँ पे डिसिप्लिन रहता है। समय से टाइम से आपको क्वेश्चन दिया जाता है, टाइम से आपका मतलब आंसर शीट लिया जाता है। और यहाँ पे शिक्षकों को पता ही नहीं है कि करना क्या है। और एक बता रहे हैं आपको, वो तो हो गया, सीसीटीवी कैमरा होनी चाहिए ना। सीसीटीवी कैमरा लगी हुई थी लेकिन उसका तार टूटा हुआ था। हाँ, मैं प्रत्यक्ष उसका मतलब भुक्तभोगी हूँ। कल जब आ रहा था तो बहुत तकलीफ़ हो रहा था, पहली बार जीवन में। मतलब आप मेहनत करके जब पढ़ के आप कहीं जाइएगा ना, तो क्या बोले, मतलब हम बस में हमको मतलब सुबह में सिर्फ एक रोटी खाए थे, हमको खाना भी खाने का मन नहीं। जैसे फिर निकले एग्ज़ाम फर्स्ट पेपर, हल्ला हो गया कि भाई जामताड़ा में और फलना जगह पे पेपर लीक हो गया। बहुत दुख तकलीफ तो हुआ, लेकिन हम उसको डिनाई कर दिए कि भाई ऐसा अफवाह बहुत फैलते रहता है। फिर हम सेकंड पेपर एग्ज़ाम देने गए, निकले तो पूरा बाज़ार में से अमूमन हम लोग के शिक्षक लोग जो थे उन लोग भी पूरा चर्चा करने लगे कि यार तुम लोग का तो पेपर फिर रद्द होने वाला है। बाज़ार में पूरा हल्ला हो गया है कि मतलब लीक हो गया है, जैसे पिछले CGL वाला। तो ऐसा मतलब बहुत सारा मतलब कमी देखा गया। इसके अलावा एक और कमी, हमारा ये जो सेंटर था उसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज, करंडी, जमशेदपुर। बहुत बड़ा कैंपस है और कैंपस के दूर दूर में मतलब रूम है। तो हमारा जहाँ रूम था वहाँ वॉशरूम नहीं था, उसके लिए हमको कम से कम यहाँ से आप मतलब मोटा मोटी 100 से 200 मीटर दूर जाना। तो बहुत सारी लड़कियों लोग का कहना था कि मैडम अगर हम वॉशरूम जाते हैं तो हमको 10 मिनट उधर ही समय चला जाएगा, हमारे पास तो लिमिट समय है ना 2 घंटा, आप तो उससे ज़्यादा तो दीजिएगा नहीं। तो ये भी बहुत बड़ी मतलब कमी रही। इसके अलावा फिर शिक्षक, हालांकि शिक्षक किसको बुलाया जाता है उसको तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे सेंटर में जिनको बुलाया गया था वो लोग हायर किए हुए थे, मतलब उस कॉलेज के शिक्षक नहीं थे, क्योंकि वहाँ कमी थी कॉलेज के शिक्षक। कुछ शिक्षा अधिकारी लोग थे, कुछ वहाँ से कुछ कर्मचारी लोग को बुलाया गया था। तो कहीं ना कहीं मतलब तो वो शिक्षक जो हैं अगर वो कॉलेज के, उनको भी जानकारी नहीं होगी वॉशरूम किधर है, गेट किधर है? नहीं, उनको भी दिक्कत हो रही थी, उनको पता ही नहीं है कि आपको बताएं। जैसे ये OMR शीट का एक होता है कॉलम, कहाँ कहाँ साइन करना होता है, शिक्षक का साइन करना होता है, मुहर लगता है, कॉलेज का मुहर लगता है। कॉलेज का मुहर हमारा एक आंसर शीट में लगा ही नहीं, बोला गया कि आप लोग को बाद में, आप लोग जाइए, हम लोग बाद में लगा देंगे। ये तो सामने होता है, ये तो हमारा सामने होना चाहिए ना। तो हमारा कहना है कि भाई आप इतना बड़ा एग्ज़ाम ले रहे हैं अधिकारी लेवल का, ये कोई छोटा मोटा कोई ये मतलब बैंक, रेलवे या तो कुछ और ग्रुप डी या तो 4th ग्रेड 3rd ग्रेड का एग्जाम, प्रखंड की जिम्मेदारी मिलेगी सबको। बिल्कुल बिल्कुल। हम कल को अगर अधिकारी बनते हैं तो हम ही फिर वहाँ पे जो लोग हैं वो काम करेंगे। लेकिन आप इतना मतलब अनियमितता के साथ इस तरह का एग्ज़ाम लेना, कहीं ना कहीं तो आप शक के कटघरे में आते हैं। और शक इसलिए भी आते हैं क्योंकि आपने बहुत कम समय में एग्ज़ाम लिया। आप सोचिए 1 तारीख फरवरी में नोटिफिकेशन निकलता है, 29 तारीख फरवरी तक भरने के लिए बोला जाता है, फिर 3 दिन बढ़ाया जाता है 3 मार्च तक, फिर उसके बाद 10 या 12 तारीख को नोटिफिकेशन आता है कि आपका एग्ज़ाम 17 मार्च को होगा। इस दरम्यान बहुत कुछ करने का रहता है, शिक्षकों को ट्रेनिंग किया जाता है, कुछ नहीं हुआ। बाकायदा रिजेक्शन लिस्ट आता है जिसमें कि अगर आप कुछ गलती किए हैं तो उसको सुधारना होता है, वो कुछ करने के लिए स्टूडेंट को मौका ही नहीं दिया गया।
एक और आपको हादसा बता, हम लोग बहुत हंसी भी आ रहा था, हम लोग बता रहे थे शिक्षक लोग कि मैडम ऐसा करना होता है, उन लोग को पता ही नहीं है कि करना क्या है। मतलब पेपर आया, कहाँ से सीरियल बांटना है उन लोग को पता ही नहीं चल रहा है। सब आपस में डिस्कस कर रहा है कि सर कैसे करेंगे, किधर से बांटना है, सीरियल बांटना है, ये फर्स्ट रो होते हुए सेकेंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो। मतलब हम लोग उन लोग को समझा रहे थे कि मैडम ऐसा, हम लोग तो पहले भी एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो ऐसा जब भी एग्ज़ाम दिए हैं तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो ऐसा करके मतलब सीरियल वाइज जाता है। उसमें पहला पेपर में एक मिसमैनेजमेंट हमारा सेंटर में हुआ, जिसमें मतलब हालांकि इसमें मैं मतलब पुख्ता तो नहीं कर सकता हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा मतलब जो ये बुकलेट जो आप देख रहे हैं, ये नंबर और जो आपका OMR शीट, वो नंबर, ये नंबर मैच होना चाहिए। लेकिन हमारा फर्स्ट पेपर में मैच नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे मेरा 25 है और ये OMR शीट फर्स्ट पेपर का 57 है, और सेकंड पेपर का मैं दिखा रहा हूँ यहाँ 45, सॉरी मतलब यहाँ भी मेरा मैच नहीं किया, 45 और यहाँ 57। तो इस तरह का मैच नहीं हुआ, तो फिर तो ये कैसे जाना है कि गोविंद टोप्पो है कौन है? अब उसको तो नहीं कह सकते हैं, अब कैसे जानेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो मतलब इस तरह का हमको भी तो डाउट तो इसी में लग रहा है। पहले आप JPSC लिखे हैं तो उसमें मैच हुआ था? पहले पता 21 वाला दिए थे तो उसमें तो सब मैच हुआ था। इससे पहले CGL का भी दिया था, CGL में पूरा दोनों मैच किया था। हाँ, तो CGL भी हाँ, CGL जो धनबाद गए हुए थे, वहाँ भी बीच रास्ते में ट्रेन में थे तो पता चला कि रद्द हो गया। अब बताइए क्या करेगा। आप जानते हैं, आपके साथ हम यहाँ ऑफिस में काम करते हैं। आप ठीक बोले, हम सुबह 9 बजे लगभग उठते थे। हालांकि इससे पहले 3-4 साल से हम लगातार पढ़ाई कर रहे थे। बीच में फिर इधर वैकेंसी वगैरह नहीं था तो हम समय निकाल के पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे इधर नोटिफिकेशन आया तो हमको दिन रात मतलब पढ़ना ही, मतलब तो हम जल्दी 6 बजे उठ जाते थे, रात 10 बजे घुसते थे। कभी कभी खाना भी भूल जाते थे, तो बहुत तकलीफ होता। और तकलीफ़ क्या हुआ बताएं, हम जैसे निकले ना एक फर्स्ट पेपर दे के, तो फ़ोन हम ले लिया अपना। पहला कॉल मेरा पापा का आया, पापा वीडियो देखा होगा यूट्यूब वगैरह में, बोल रहा है अरे तोर 3 का पेपर तो फिर रद्द हुआ था, सुना थी, वो कह रहा है। हम बोले तो कैसे बोलो पता कैसे चलो बाबा, नहीं फिर यूट्यूब में देखा थी। तो सोचिए, जो बाबा मेरा उम्मीद किया था कि लड़का गया है अच्छा से एग्ज़ाम दे रहा है, हर बार हर आधा घंटा 1 घंटा में फ़ोन करा कि कहाँ पहुँचा, उसको कितना तकलीफ़ हुआ। तो कहीं ना कहीं ये आयोग पे सवाल निशान खड़ा करता है। तो मतलब 2 चीज़ें हैं, पेपर लीक वाला ज़्यादा मतलब बड़ा मसला है, या जो अनियमितताएं हैं, जैसे टीचरों को ट्रेन नहीं किया गया, CCTV का तार टूटा हुआ, तो ये मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों एक ही चीज़ें हैं? देखिए, ये दोनों चीज़ को हम अलग अलग देखते हैं, लेकिन लीक भी कोई नहीं होने वाला चीज़ नहीं है। हम उदाहरण के तौर पे अभी लीप वर्ष चल रहा है, मतलब लीप वर्ष समझते हैं ना, प्रत्येक साल में एक ऐसा वर्ष आता है जिसमें फरवरी 29 तारीख का होता है। अभी लीप वर्ष है, लेकिन लोग इसको कह रहा है पेपर लीक वर्ष। मतलब आप समझ सकते हैं कितना मजाक बन गया है ये। और ये मजाक इसलिए भी बन गया है कि सिर्फ ये झारखंड का मामला नहीं है। आप देखे होंगे 2 दिन पहले ही BJP जो है, या फिर और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं यहाँ, जो खासकर और जो छात्र हैं जैसे BJP है, तो वो यहाँ ऐसे करे जैसे कि झारखंड में ही सिर्फ होता है। नहीं, ये तो पॉलिटिक्स है। एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें JMM वाले लोग कह रहे हैं कि RSS का स्टूडेंट लोग मतलब वहाँ पे हुड़दंग कर रहा है। इधर BJP वाला 2 बार फर्स्ट एग्ज़ाम दिए, और उसके बाद वो लोग पुतला दहन कर रहा है। तो ये तो राजनीति है, राजनीति से हम इसको अलग करके देख रहे हैं। पेपर लीक का जैसे हमने बताया आपको, इससे पहले CGL रद्द हुआ झारखंड में। इस JPSC तो शुरू से ही विवादित रहा। रद्द कभी नहीं हुआ JPSC। ये बात भी है कि रद्द नहीं हुआ। इस तरह से जिस तरह से नीलिमा मैडम का स्टेटमेंट प्रभात खबर का पेज में छपा है, उससे तो नहीं लग रहा है कि रद्द होगा। लेकिन अगर इतना सवाल निशान खड़ा किया जाए, JPSC पर सवाल है, लेकिन नहीं, सवाल तो स्टूडेंट भी कर रहा है, सवाल हम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी देखा। हम कह रहे हैं JPSC पर बहुत सवाल, लेकिन JPSC कभी रद्द नहीं हुआ है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 कोई एक JPSC जो बिना विवाद के गुजरा हो? नहीं, ये तो सही बात रद्द है। नहीं हुआ कोई। बिल्कुल ये सही बात है। और वो चीज़ अभी भी दिख रहा है, अभी भी मैडम का स्टेटमेंट क्लियर कट लग रहा है। शाम तक का स्टेटमेंट में बोला गया कि सब जिला से उपायुक्त लोगों से, DC वगैरह से सबसे
मंगाया गया रिपोर्ट, सब जगह मतलब साफ़ सुथरा एग्ज़ाम गया है, ऐसा मैडम का कहना है। हालांकि इसमें अब तो जो, लेकिन एक वीडियो का आपको बता रहा हूँ, जो वीडियो लीक हुआ है जामताड़ा वाला, उसमें कितनी सच्चाई है वो तो अब जांच होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस दिन से मतलब ये एग्ज़ाम डेट घोषित हुआ 2024 वाला, उसी दिन से इस एग्ज़ाम को नहीं करवाने के पीछे मतलब स्टूडेंट लोग का, हम लोग भी मांग कर रहे थे कि कम से कम 45 दिन आप समय दीजिए। मात्र 14 दिन का गैप में इतना बड़ा एग्ज़ाम आप कैसे ले सकते हैं? इतनी बड़ी भूल तो आप नहीं कर सकते हैं, मुझे लगता है। लेकिन आचार संहिता में फिर लंबा समय चला जाता नहीं, आचार संहिता का एक रूल है कि आचार संहिता में अगर आचार संहिता से पहले जो भी फॉर्म है ना, फॉर्म निकला हुआ है, सबमिट कराया गया है, वो एग्ज़ाम लिया जा सकता है। अच्छा, हाँ, तो आचार संहिता में हाँ, वो आचार लिया जा सकता है। हाँ, लेकिन आचार संहिता में मतलब फॉर्म नहीं निकलेगा, फिर लिया भी गया आचार्य संहिता में। हाँ, वही कह रहे, तो वो आचार संहिता से परे था ये। लेकिन समय कह रहा हूँ, मतलब 45 दिन कम से कम समय मिलना चाहिए था, समझ रहे हैं ना। लेकिन 45 दिन समय ना दे। वो वीडियो किस सेंटर का है, उस वीडियो में कहीं जिक्र नहीं है कि किस सेंटर का है। वो जो भी वीडियो बना रहा था उसने भी किसी सेंटर का जिक्र नहीं किया। तो उस वीडियो पर कितनी सच्चाई है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल नहीं, उस पर तो ज़्यादा मैं SIT तो जांच कर रही हो, तो आयोग अपना उस स्तर से देख रहा है। लेकिन आज जैसे एक और बता रहा हूँ, पेपर लीक का मामला, जैसे भाजपा वाला लोग या तो पार्टी पॉलिटिक्स जिस तरह से राजनीति कर रही है इसमें, ये सिर्फ झारखंड का मामला नहीं है। इससे पहले बिहार का मामला देखिए। अभी 4 दिन पहले ही BPSC का जो टीचर का एग्ज़ाम था, हमारे झारखंड के राजधानी मतलब झारखंड के जिला हजारीबाग में ही पकड़े गए 300 लोग। झारखंड का इतिहास में, झारखंड का मतलब पूरा देश का इतिहास में एक बार जेल गए। इससे पहले आप यूपी में देखिएगा, बहुत बृहद पैमाने, वहाँ भी लोग लगातार प्रोटेस्ट किया और अंततः मतलब वहाँ जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा आदेश दिया गया और एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया। इसके बाद पहले आप पश्चिम बंगाल चल जाइए, वहाँ भी। इससे पहले आप चल जाइए राजस्थान, वहाँ भी। मतलब इधर फिलहाल आप 2023 का आधा महीना और इधर मतलब मोटा मोटी 6 महीना का दरमियान में इतना भयंकर तरीके से झारखंड में जो पेपर के साथ खिलवाड़, पूरे देश के अंदर ही, मतलब पूरा देश के अंदर ही। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जैसे स्टूडेंट या विद्यार्थी जो काफ़ी उम्मीद के साथ आए हैं अब शहरों में या तो अपने घरों में पढ़ाई करते हैं, उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया जा रहा है। पेपर लीक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, लेकिन उसके इलाज के नाम पर सब डॉक्टर मरीज अपने पास बुला लेता है। जैसे बीजेपी झारखंड के अंदर हल्ला करती है कि ये हेमंत सरकार या चंपई सरकार पेपर लीक में हिस्सेदार है, इसको बदल दीजिए। आप सोचिए, और उस बीजेपी की सरकार बिहार में है, यूपी में है, वहाँ पेपर लीक हो जाता है। आप सोचिए कि राहुल गांधी यहाँ झारखंड में थे तब पेपर लीक झारखंड में हुआ था। उस वक्त ही पेपर लीक का मसला JSSC वाला झारखंड में आया था। राहुल गांधी ने एक शब्द यहाँ पर कुछ नहीं कहा जब वो यहाँ से गुजरे। लेकिन जैसे ही यूपी में पेपर लीक वाला मसला है, राहुल गांधी यूपी जाते हैं और वहाँ वो पेपर लीक के खिलाफ बात रखने लगते हैं छात्रों के साथ मिलकर कि ये सरकार है। तो हमको लगता है पेपर लीक वो बीमारी है जिसका कोई इलाज किसी नेता के पास नहीं है, लेकिन उस बीमारी के इलाज के नाम पर वोटर्स को लुभा लिया जाता है और सरकारों को बदनाम कर दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें छात्रों को होता है। इसलिए होता है, चुनाव है, सरकार में पेपर लीक हुआ है तो एक छात्रों का आक्रोश उस तरफ होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा। और वही बिहार में भी हुआ है पेपर लीक 2 दिन 3 दिन पहले। लेकिन बिहार में आप इस तरह का हल्ला नहीं देख रहे हैं, इसलिए नहीं देख रहे हैं कि वहाँ बीजेपी है, सत्ता में है, तो मतलब एक एजेंडा भी, इसको हम मतलब पॉलिटिक्स में नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन एजेंडा बेस्ड तो लगता है कुछ चीज़ें। आप हम लोग यहाँ मतलब पेपर लीक का मसला का खाली जिक्र ही हुआ, वीडियोज़ आने ही लगे और पुतला दहन हो गया बीजेपी की तरफ। ये बिल्कुल सही है, क्या कि आधा एग्जाम हो रहा है, पुतला दहन हो रहा है रांची में, ट्वीट होने जा रहा है यहाँ बड़ा बड़ा नेता लोगों का। तो कौन पुतला दहन कर रहा था? जो छात्र नहीं थे वही नहीं कर रहे थे, वही कर रहे थे। पुतला दहन छात्र अगर करते तो एग्जाम के बाद करते। एग्जाम के दौरान ही पुतला दहन हो रहा है तो छात्र तो नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। तो देखिए आकाश जी, कहीं ना कहीं गलती तो है आयोग को, और इस चीज़ को आप भी मानते हैं कि यह इतना बड़ा एग्ज़ाम। देखिए हम वही कह रहे हैं कि अनियमितता, अनडिसिप्लिन्ड और मिसमैनेजमेंट ये सब कुछ है।
पेपर लीक पर अभी भी संशय है, हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, इस पे मैं भी मतलब वही कहना चाह रहा हूँ कि ये तो जांच का विषय है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ इतनी तेज़ी से वायरल होती है ना कि आप उसको बिना मतलब सबूत के आप उसको नहीं कह सकते हैं। और हम लोग मीडिया के लोग हैं, तो हम लोग कहीं भी मतलब इसको हम लोग पुख्ता के साथ हम सब लोगों ने चलाए, सब लोगों ने चलाए, हम लोग इसलिए नहीं चलाए। एक तो छात्र देखेंगे उनके दिमाग में नकारात्मकताएं चल जाएंगी, पहला। दूसरा ये है कि परिवार परेशान, जैसे आपके बाबा देखे तो वो परेशान हुए। तो जब तक सिर्फ वायरल खबर के नाम पर ऐसी खबर आ रही है के नाम पे, शायद ये हमको लगता है कि हम लोग को नहीं करना था, हम लोग नहीं किए। लेकिन ये वायरल के खबर से सबसे ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ होता है ना कार जी, तो हम जैसे जो एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, नहीं उससे ज़्यादा तकलीफ होता है उसके परिवार को, जो लोग। नहीं उसको तो होता ही है, लेकिन सोचिए हम लोग फर्स्ट पेपर दे के हम लोग बाहर निकलते हैं, उस समय हम लोग को लंच करने का समय रहा, अचानक आप देखिएगा आपको खाने का मन, हम लोग खाए भी नहीं भाई। पेपर लीक ये फलना चलना, चला इतना तकलीफ हुआ कि सेकंड पेपर देने का भी मन नहीं किया, फिर क्या करे। वही करी तो नुकसान हो जाता है। और मतलब जो कॉन्सेंट्रेट जो दिमाग को मतलब स्थिर करके देना होता है सेकंड पेपर, चला डिस्टर्ब हो जाता है। और ना चाहते हुए फिर आदमी रद्द का मांग करेगा। क्या करिएगा, पेपर अगर डिस्टर्ब हो जाएगा माइंड, तो 2-4 का क्वेश्चन गलती हो जाएगा, गलती हो जाएगा तो आप भी बोलिएगा भाई साथे साथे आप भी कर दो भाई, सब बोल रहा है तो रद्द कर दो। तो ये वायरल होता है, और उस वायरल के बाद जो परेशानियां होती हैं उस पर किसी का कोई बातचीत नहीं होता। हालांकि व्यूज़ के लिए लोग वायरल भी कर देते हैं, उस पर खबरें बना लेते हैं और एक लाइन कह देंगे अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन छात्र के दिमाग में तो पुष्टि हो गया ना बॉस की, ख़त्म हो गया परीक्षा, तो वहीं पूरा वहीं पे वो गिर जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जब भी ये खबरें चलती हैं तो एक लाइन लिखा जाता है कि अभी इस पर संशय है, पुष्टि नहीं हुई है, कहाँ का है जानकारी नहीं। ठीक है, एक चीज़ मान लिया अगर पुष्टि हो भी जाती है, उसमें मतलब पाया जाता है कि नहीं मतलब कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं, लेकिन हमारे मानसिकता में तो बैठ गया ना भाई कि 11वीं से 13वीं JPSC सेटिंग हुआ है, इतना करोड़ में बिका है। बाज़ार में अभी हल्ला होता है कि 1-1 करोड़ में बिक रहा है। भाई 1 करोड़ में बिक रहा है तो फिर हम क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं। और झारखंड के अंदर तो एग्ज़ाम होना शुरू होता है और चलने ही लगता है कि इतना में सीटिंग हो गया, इतना में सीटिंग। बाजार में चाय दुकान में बैठिएगा ना मोराबादी में, चर्चा होता है CGL का, मतलब 25 लाख 30 लाख 50 लाख ST का इतना कैटेगरी बांटा जाता है उसमें भी। मतलब लग रहा है कि हम सब्जी दुकान में आए हैं और पूरा बता रहा है कि भाई सेटिंगों में आरक्षण है। हाँ, उसमें भी आरक्षण कि भाई आप ST कोटा से हैं तो आपको 20 लाख रुपए में करा देंगे, अब जनरल हैं आपको 40 लगेगा, अब SC हैं फलना है आपको इतना लगेगा। तो उसमें कैसे आरक्षण देता है यार, पता नहीं भाई, वही तो समझ में नहीं आता। लेकिन एक चीज़ तो है आकाश, ये जो लीक वाला मामला और एग्ज़ाम मजाक बन गया है। मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम अब के समय में मजाक बन गया। अब पूरा देश का अगर पूरा देश के अंदर में अब देखिएगा, हर साल झारखंड का ही हमसे बता रहे हैं 4 लाख से मतलब 3 लाख से 4 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, सोचिए। और हम इधर पहले ही से बैठे हुए हैं 17-18 से ही ग्रेजुएट होके, फिर हर साल मतलब 3 लाख 4 लाख ग्रेजुएट हो रहे हैं। सोचिए वो लोग का जनसंख्या बढ़ते जा रहा है तो बेरोजगारी दर कितना बढ़ रहा है, वैकेंसी कितना है 342, हम लोग एग्ज़ाम देने कितना गए हैं 3.5 लाख। सोचिए उसका रेशियो निकालिए, एक सीट के लिए हम लोग 50,000 लोग फाइट कर रहे हैं, सोचिए। फिर भी इस उम्मीद से कर रहा है कि भाई चलो मेहनत कर रहे हैं, होना हो नहीं होना ऊपर वाले के मत, लेकिन अपने स्तर से मेहनत करके देने में एक सुकून लगता है। और हम अपना बता रहे हैं, हम और कुछ एग्ज़ाम नहीं देते हैं, एक तो CGL खाली और ये JPSC, क्योंकि JPSC शुरू से एक ड्रीम रहा है कि भाई कभी मेंस, कम से कम मेंस एक बार बैठे, बाकी होना नहीं होना वो तो अलग बात है। लेकिन अब देखिए इस बार भी तकलीफ़ दिया है। आपको आते आते फ़ोन भी किए थे कि भाई हमको बहुत तकलीफ़ हो रहा है, रात में फ़ोन किए थे ना, उसी से डिसाइड होते कि हम बात करेंगे। बात का हम तो रातें में लाइव आने का सोचे थे, लेकिन चलिए खैर अभी आ गए हैं। तो ये गोविंद हैं, एग्ज़ाम लिख कर आए हैं, बहुत उत्सुकता के साथ एग्ज़ाम लिखने गए थे और उसके 15 दिन पहले से लगातार छुट्टी लेकर पढ़ाई कर रहे थे। सुबह 6 बजे जाते थे लाइब्रेरी और रात को 10 बजे आते थे, आग दरवाज़ा बंद करके सूझ जाते थे। लेकिन अब आए हैं और थोड़ा हताश निराश हैं। एक चीज़ और बता रहे हैं, आप बताए उसको, फ़ोन नहीं उठाते थे किसी का, फ़ोन बंद करके रखते थे हम 15 दिन, आपका भी अब फ़ोन नहीं उठाते थे,
सोचिए हम कितना कॉन्सेंट्रेट करें। बकायदा हम लोग नाराज़ भी थे इस बात को लेकर कि किसी से बातचीत नहीं करना, सुबह चल जाना है मुंह उठा के और रात को मुंह उठा के आ जाना है और सूझ जाना है, ना रात में बैठ की, ना दिन में बैठ की, ना सुबह बैठ की। हालांकि अब देखिए क्या होता है, इस राज्य के एग्ज़ाम्स का भविष्य तो जो है सो है। बाकी पेपर लीक वाले मसले पर बहुत पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग तमाम रिपोर्ट्स मंगा लिए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल एसआईटी जांच की अनुशंसा कर दी गई है जिन जिन इलाकों में वीडियोज़ वायरल हुए हैं। आगे देखते हैं। जोहार।